नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे रुमाली वाला पजामा कैसे काटता है। इसकी लंबाई 42 है, वेस्ट 41 है, मोहरी 14.5 है, हिप 44 है। तो आइए शुरू करते हैं रुमाली वाला पजामा। सबसे पहले हम ऊपर नेफे का निशान लगाएंगे। पास का सीधा निशान लगा लिया। नेफा कम से कम 2 इंच का छोड़ा है, जो मुड़ के हमारा डेढ़ आ जाए। ये 2 इंच का हमने नेफा छोड़ा है, ये इतना मुड़ेगा। हमारा मुड़ के ये 1.5 इंच का आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप लंबाई का निशान लगा लें। जैसे कि हमारी 42 लंबाई है इसमें, तो यहाँ से ये हमारी लंबाई आ जाएगी 42। 1.5 इंच मोहरी का निशान आ गया। हमारा जो आसन आएगा वो 16 इंच का लगा लिया हमने। अब हमारी इसकी वेस्ट है 41, तो ये इस पास के निशान से 10.25 प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हमारा निशान आ गया 14.25। अब जो थाई का निशान लगाएंगे हम, 14.25 से 1 इंच प्लस कर लें, 15.25 हमारा ये थाई पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन निशानों को सीधा खींचेंगे। ये आपका आसन का आ गया, ये हमारा नीफे का आ गया था, ये हमारा मोहरी का निशान आ गया सीधा, ये हमारी मोहरी के मार्जिन का निशान आ गया। पास से 1.5 इंच, 1.25 इंच क्रॉसिंग का रखें। हमारी मोहरी 14.5 है इसकी, 14.5 मोहरी, तो 14.5 का आधा 7.25 प्लस 1 इंच सिलाइयों में जो मार्जिन जाएगा वो रखें। अब इस निशान को सीधा खींचते हैं। ये पजामा है तो इसमें स्ट्रेट लेने की कोशिश ना करें। बिल्कुल जहां आपका सीधा आता है इंची टेप से पहले सीधा निशान लगाएं। मेरा इसी तरह से आसन पे भी सीधा निशान लगाएं। इन निशानों को सीधा खींचते। ये देखो, ये हमारा 16 इंच के आसन यहाँ से लगा। अगर पिंडली या घुटना किसी का कम है तो उसको शेप दे दें। जैसे ये हमारे पास शेप पट्टी है, इसकी मदद से ये सिर्फ गिदरी में शेप रहेगा। अगर और कम है तो पास पे भी शेप दे सकते हैं, हल्का सा, बहुत मामूली सा, ताकि पास सीधा आ जाए। हमें इसमें पॉकेट लगानी है तो पॉकेट का निशान लगा लें। 1.5 इंच का हमारा नेफा आ जाएगा मुड़ के। नेफे से 2 इंच नीचे हमारा पॉकेट आ गया। 6 इंच का इसका मुंह आ जाएगा पॉकेट का। ठीक है दोस्तों, तो इसको कटिंग कर लें।
ये हमारा रुमाली वाले पजामे का एक पैनल निकल गया। अब दूसरा पैनल काटेंगे। कपड़े को पलट के रखना है तो कपड़ा कम यूज होगा। इसको भी काट लें। ये हमारे रुमाली वाले पजामे के चारों पल्ले कट गए। अब इसमें रुमाली लगाएंगे। दोस्तों, रुमाली आप क्लाइंट के हिसाब से छोटी बड़ी लगा सकते हैं। जितना उसका हिसाब किताब हो उसके हिसाब से रुमाली लगा दें। हमारा ये नॉर्मल है तो हम इसको नॉर्मली रुमाली लगाएंगे। कम से कम 3.5 इंच चौड़ा रखें इसे। 3.5 इंच चौड़ा। कम से कम 9 इंच लंबा रखें और इस 3.5 इंच को यहाँ 9 इंच से मिला दें। ये आपका यहाँ रख के नेफे बिल्कुल एकदम क्रॉस पे और इसको सीधा काटें। ये ये आपका यहाँ अटैच हो जाएगा। ये ये हमारी रुमाली लग जाएगी। अभी इसकी पॉकेट काटेंगे क्योंकि हमने पॉकेट का निशान लगाया है। ये ये कुटका आ गया तो अब हम इसकी पॉकेट काटेंगे। डबल कर लें। कम से कम भी काटेंगे तो 7 इंच की पॉकेट होती है हमारे 38-40 साइज़ की। लेकिन ये हमारा साइज़ बड़ा है। वेस्ट ही 41 है तो जाहिर सी बात है सीना कम से कम 6 से 7 इंच प्लस होगा। तो हम इसकी पॉकेट 8 इंच की लेंगे। ये सामना इसके ऊपर रख लिया। अब यहाँ से इसके बराबर बराबर काट देंगे। पॉकेट से 2 इंच नीचे फुटके से काटा। यहाँ नेफे से इस नेफे से सिर्फ आधा इंच नीचे पॉकेट सीधी काटेंगे। ये कट गई। अभी कुटके लगा लें पॉकेट के। पॉकेट की लंबाई अपने हिसाब से रखें जिस हिसाब से क्लाइंट चाहता है। ये आधा इंच हमारा नेफे में दब जाएगा और इसी निशान से
कम से कम भी पॉकेट लें तो 13 इंच की लें, ताकि उसकी थैली भी अच्छी खासी आ जाए, मोबाइल वगैरह रखने हो तो आराम से आ जाए इजीली। मास्टर जी कह रहे हैं मुझे और लंबी चाहिए पॉकेट क्लाइंट, तो हम इसको और 13 की बजाय 13.5 कर दें। अपनी अपनी पसंद का हिसाब है, कोई 13 इंच की मांगता है, कोई 12 की भी मांगता है, तो हम उस तरह से ये रहेंगे। अब इसमें से मोबाइल निकल के नहीं पाएगा, पैसों की गड्डियां भी पड़ी रहेंगी तो भी नीचे ही रहेंगी, ऊपर नहीं आएंगी। ये इसकी रुमाली हो गई, ये इसकी पॉकेट हो गई। जिस तरह से हमारा रुमाली वाला पजामा ये कटिंग हो गया, अब सिलने के लिए तैयार है, कारीगरी से सिल देगा। तो ये है हमारा रुमाली वाला पजामा दोस्तों। आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।